गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक TFTP सर्वर और एक राउटर के बीच में हम किस तरह से फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब उसको किस तरह से बैकअप लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक राउटर ले लेता हूँ और राउटर के साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक TFTP सर्वर। ओके, और ये दोनों को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है तो वह है हाउ टू गेट बैकअप ऑफ राउटर कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम राउटर टू TFTP सर्वर। TFTP सर्वर के बीच में हम किस तरह से उसको बैकअप लेंगे और बैकअप को रिस्टोर करेंगे। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने TFTP सर्वर को IP देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे IP देता हूँ 10.10.2, क्योंकि 10.10.1 मेरे राउटर का IP आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना गेटवे डालता हूँ 10.10.1, ये मेरे राउटर का IP है। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे राउटर पे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं राउटर को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, राउटर को कुछ कॉन्फ़िगर करूँगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो, तो ये एक राउटर का सेटअप मोड है जिसको हम यूज़र एग्जीक्यूट मोड बोलते हैं, जहाँ पे राउटर की सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, मैं यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स को देखना नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो मैं इनेबल मोड पे आता हूँ और इनेबल मोड पे मैं जाके यहाँ पे कमांड देता हूँ इनेबल। तो यहाँ पे चला जाता हूँ प्रिविलेज मोड पे। अब यहाँ पे आपको पहले राउटर को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको राउटर को बेसिक कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड टाइप करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे राउटर का नाम देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम R1 देता हूँ। ओके, तो देखो आप देख सकते हो राउटर का नाम चेंज हो गया। इसके बाद आप राउटर के अंदर बैनर देना चाहते हो, तो हम यहाँ पे बैनर देना चाहता हूँ। तो बैनर मोड, और बैनर में यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू अकाउंट राउटर। तो ये एक बैनर मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे हमारे राउटर के प्रिविलेज मोड का पासवर्ड देना चाहता हूँ। तो देखो, जैसे कि मैं डायरेक्टली एग्जिट करके जब यहाँ पे इनेबल मोड पे होता हूँ और इनेबल मोड से जब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इनेबल, तो मैं डायरेक्टली प्रिविलेज मोड पे आ सकता हूँ। यहाँ पे कोई पासवर्ड मुझे नहीं पूछा है, तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना है, इनेबल मोड का पासवर्ड देना है। कि कोई भी पर्सन अगर इनेबल मोड से जब प्रिविलेज मोड पे आना चाहता है तो उसको पासवर्ड पूछना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके और मैं पासवर्ड सेट करूँगा। ओके, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम चले गए और इनेबल, मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 1 2 3, राइट। पासवर्ड देने के बाद जब आप यहाँ पे एग्जिट करते हो, फिर से आप यहाँ पे एग्जिट करते हो, इनेबल मोड पे आ गए। एंड जैसे आप यहाँ पे इनेबल कमांड टाइप करते हो ओके प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए, तो आपको पासवर्ड पूछता है। तो ये आपने क्या किया, तो ये आपने राउटर के प्रिविलेज मोड का पासवर्ड सेट किया। ओके, अभी मुझे और पासवर्ड सेट करने हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन कंसोल के पासवर्ड सेट करता हूँ। तो लाइन कंसोल 0 मतलब पोर्ट होता है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड देते हो 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हो। अभी ये तो मैंने कंसोल का पासवर्ड सेट कर दिया। अभी ये कंसोल का पासवर्ड चेक करना है, तो आप क्या करोगे, राउटर में से बाहर निकलोगे। ये मोड से मैं बाहर निकलता हूँ, ये मोड से मैंने बाहर निकल गया और यहाँ पे प्रिविलेज मोड से बाहर निकल जाता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो पहला पासवर्ड मुझे राउटर में एंटर होना है। तो पहला पासवर्ड जो पूछता है, ये पासवर्ड आपका कंसोल का होता है। तो कंसोल का पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना है। तो मैं कंसोल का पासवर्ड जैसे देता हूँ, तो राउटर के इनेबल मोड पे आ गया। अभी इनेबल पे मैं जब जैसे टाइप करता हूँ, तो ये प्रिविलेज मोड का पासवर्ड पूछता है मुझे। ओके, तो इस तरह से आप राउटर को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अभी मैं दूसरे पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, लाइन ऑक्सिलरी 0, और ऑक्सिलरी का पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ 1 2 3। हम सेम पासवर्ड देते हैं। ओके, तो ये सब पासवर्ड मैंने दे दिया, राउटर का नाम दे दिया है। तो ये सभी जो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, ये सभी जो मैंने राउटर को कॉन्फ़िगर किया, ये फाइल को मैं क्या बोलता हूँ, राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब ये जो फाइल होती है वो बेसिकली हमारे राउटर की रैम पे होती है। मान लेते हैं कि ये राउटर है और ये राउटर के अंदर मैंने सपोज कि होस्ट नेम दिया। ओके, राउटर का मैंने होस्ट नेम दिया, यहाँ पे राउटर के मैंने बैनर मैंने यहाँ पे दिया। ओके, मैंने यहाँ पे राउटर के सब पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया। तो ये सभी फाइलें कहाँ पे स्टोर हैं, तो ये सभी फाइल हमारे राउटर की रैम पे स्टोर है। ऑलरेडी ये राउटर की
जो रैम होती है वहाँ पे ये सब फाइल स्टोर होती है। ओके, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, तो ये फाइल को मैं बोलता हूँ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये फाइल को हम बोलते हैं रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, ये फाइल को मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलता हूँ। अब आप ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे है वो देखना है, तो आप यहाँ पे जो मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो देखने के लिए आप यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे जाओगे और शो रनिंग कमांड टाइप करोगे। तो आप देखो राउटर का मैंने नाम दिया है, राउटर का मैंने इनेबल का पासवर्ड सेट किया है, राउटर के अंदर मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगर अभी नहीं किया है, अभी कर देते हैं। ओके, राउटर के पासवर्ड मैंने सेट किए हैं, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब होता है कि ये सभी हमारे टेम्पररी रैम पे ये डेटा स्टोर है, मतलब ये फाइल को मैं बोलता हूँ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी मैं यहाँ पे फटाफट राउटर के इंटरफेस को आईपी देता हूँ, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पहले आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी इंटरफेस है। तो हमारे राउटर के अंदर गीगाबाइट 0/0 एंड 0/1 है, तो मैं ये पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ इंटरफेस गीगाबाइट 0/0, और वहाँ पे मैं आईपी सेट करना चाहता हूँ 10.10.1 और 255.0.0, ये सबनेट मार्क्स है। नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ कर देंगे। ओके, पोर्ट ऑफ हो गया। इसके बाद दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो जैसे कि हमारे पास दूसरा इंटरफेस 0/1 है, तो गीगाबाइट 0/1 जहाँ पे मैं आईपी देना चाहता हूँ 20.20.1 और सबनेट मार्क्स। तो ये हो गया हमारे पोर्ट को मैं अब कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, तो ये मैंने दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लिए। अगर आपको देखना है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके आप चेक कर सकते हो। तो दो इंटरफेस मेरे यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गए। अब यहाँ पे मुझे मैं राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल फिर से देखना चाहता हूँ, तो देखो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल करोगे तो देखो राउटर का नाम आ गया। ओके, राउटर का इनेबल मोड का पासवर्ड भी आपने यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, फिर आपने यहाँ पे राउटर के सब पासवर्ड दिए थे, इंटरफेस आपने दिए थे वो भी आपको बता रहा है। ओके, फिर आपको यहाँ पे राउटर के सब पासवर्ड भी दिखा रहा है। तो ये सब क्या है, तो ये सभी राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मतलब ये राउटर की रैम पे ये डेटा ऑलरेडी स्टोर है। ओके, जो भी आप टेम्पररी रैम पे जो काम करते हो, टेम्पररी में राउटर के साथ जो काम करता हूँ अभी, तो ये सभी हमारे राउटर की रैम पे स्टोर होता है, जिसको मैं बोलता हूँ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी क्या करना है कि आपको ये राउटर को तो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे राउटर की ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ओके, राउटर की उसको मुझे उसका बैकअप लेना है मुझे TFTP सर्वर के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपको राउटर की NVRAM के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि राउटर के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होता है रैम और दूसरा होता है NVRAM। अगर राउटर की जो फाइल है, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो रैम पे होती है, अगर कोई बंदा उसको रिलोड करता है, राउटर को अगर रिलोड कर लेता है, तो क्या होता है राउटर पूरा फ्रेश हो जाएगा, मतलब राउटर के अंदर सभी इंफॉर्मेशन चली जाएगी क्योंकि वो रैम पे थी। बट जब आप ये राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जब आप NVRAM के अंदर कॉपी कर लेते हो, ओके, तो क्या हो जाती है, वो परमानेंट स्टोर हो जाती है। मतलब सपोज कि कोई बंदा उसको रिलोड कर लेता है तो भी आपके राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल या स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल वहाँ पे आ जाती है। ओके, तो राउटर की जो टेम्पररी फाइल जो रैम पे स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसको मैं कॉपी करता हूँ किसके ऊपर, तो राउटर की NVRAM पे। तो मैं जब राउटर के NVRAM पे जब वो डेटा को कॉपी करता हूँ तो वो फाइल को हम बोलते हैं राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्या बोलते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल बोलते हैं। ओके, तो ये हो गई राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो रैम पे होती है, और ये जो फाइल जो है वो होती है राउटर की NVRAM के अंदर। तो राउटर की NVRAM पे जो फाइल आप स्टोर करते हो, तो ये फाइल को हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, अभी तो वो प्रैक्टिकल हम करना चाहते हैं, तो मैंने राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मतलब राउटर को बेसिकली मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शो स्टार्टअप फाइल, क्योंकि आपके NVRAM के अंदर कोई फाइल है तो नो प्रेजेंट, यहाँ पे राउटर की कोई फाइल यहाँ पे आपने कॉपी नहीं किया है, मतलब ये आपकी NVRAM की फाइल है, NVRAM के अंदर आपने कोई डेटा स्टोर किया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जो फाइल है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपने राउटर की रैम की जो फाइल है उसको आप कॉपी करोगे राउटर की NVRAM के ऊपर। ओके, एंटर। डेस्टिनेशन फाइल का नाम, मतलब आपके जो NVRAM पे जो डेटा स्टोर हो गए, राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होगी, तो वहाँ पे उसका नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही रखना है। यस, आप एंटर करोगे तो देखो ये फाइल कॉपी हो गई। क्लियर। ओके, अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कॉपी हो गया है। तो हम शो स्टार्टअप करते हैं,
तो आपको बताएगा कि राउटर का नाम क्या है, राउटर के पासवर्ड क्या है, राउटर के इंटरफेस कौन से आपने कॉन्फ़िगर, मतलब राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा है। अभी मुझे क्या करना है, तो मैंने राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैंने एनवीरैम में कॉपी कर दिया। अभी मुझे करना है राउटर की ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे TFTP सर्वर पे। तो सबसे पहले आपको TFTP सर्विस देखना है कि TFTP सर्विस है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो TFTP सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे हमारी फाइल यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ओके, IP देखना है तो आप IP देख सकते हो, IP मैंने ऑलरेडी दे दिया था। अब यहाँ से क्या करते हैं, मैं राउटर से हमारे TFTP सर्वर को पिंग करता हूँ। पिंग करते हैं, हमारे TFTP सर्वर का IP क्या है 10.10.2। तो देखो पिंग यहाँ पे आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 100% पिंग आ गई। ओके, तो अभी फाइनली स्टेप क्या होता है, फाइनली मुझे क्या करना है कि राउटर की जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मुझे बैकअप लेना है हमारे TFTP सर्वर पे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कॉपी करो क्या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कहाँ पे कॉपी करना है, कहाँ पे बैकअप लेना है, TFTP सर्वर पे। एंटर। आप जैसे एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको पूछता है कि रिमोट होस्ट, मतलब रिमोट कंप्यूटर जो है आपका TFTP सर्वर, उसका IP एड्रेस 10.10.2। एंटर। अब आपकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जब राउटर से जब वहाँ पे जाएगी आपके TFTP सर्वर पे, तो वहाँ पे उसका नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे उसका वहाँ पे मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ जैसे कि test1। ये राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मैं वहाँ पे नाम क्या देना चाहता हूँ, test1। एंटर। तो देखो ये फाइल यहाँ पे फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई। देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, TFTP सर्वर पे जाओगे और सर्विस में जाके TFTP पे क्लिक करोगे तो test1 करके आपका यहाँ पे फाइल आ गया। तो ये आपके राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे आपने बैकअप ले लिया। ओके, तो ये बैकअप हमने ले लिया। ओके, अभी कोई पर्सन आपके राउटर को एक्सेस करता है, मान लेते कि वो राउटर को एक्सेस किया आपके राउटर को, और वो पर्सन क्या करना चाहता है, तो जैसे कि उसको एक्सेस था तो वो पर्सन ने आपके राउटर पे और आपके राउटर के अंदर एंटर हो गया। ओके, और सब पासवर्ड वो जानता था। ओके, तो यहाँ पे उसे देखा शो रनिंग, तो पता चला कि राउटर को कॉन्फ़िगर किया है, राउटर का नाम, ये सब कुछ उसने देख लिया। वो बंदा ऐसा चाहता है कि उसको डिलीट करना चाहता है। ओके, तो राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उसने, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उसने डिलीट कर दिया, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो रैम पे होती है, इसको हम डिलीट कर सकते नहीं। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, तो ये तो जो है वो रैम पे होती है, तो रैम के डेटा हम इरेज नहीं कर सकते। बट उसने देखा कि राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उसने कॉपी किया है एनवीरैम के अंदर, तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखेगा। तो ये बता रहे हैं, तो ये पर्सन क्या करेगा, यहाँ पे इरेज कर देगा। क्या इरेज करेगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। ओके, एंटर करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राउटर के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ से इरेज हो गई। ओके, अब वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि वो आपका हितेच्छु नहीं है, तो वो पर्सन आपके राउटर को रिलोड कर देगा, ताकि एक बार राउटर रिलोड हो गया तो फिर राउटर फ्रेश हो जाएगा, राउटर के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होगी नहीं, एकदम फ्रेश राउटर हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो राउटर एकदम फ्रेश हो गया, जिसके अंदर आपने राउटर का नाम दिया था, पासवर्ड दिया था, सब कुछ चला गया। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, राउटर का नाम दिया था जो चला गया, पासवर्ड दिया था इनेबल मोड का पासवर्ड वो भी चला गया। अब मैं यहाँ पे शो रनिंग करता हूँ तो कुछ ही नहीं है, यहाँ पे राउटर का नाम दिया था चला गया, राउटर के सब IP दिए थे मैंने वो चला गया। ओके, फिर राउटर के सब कंसोल ऑक्सिलरी BTY के पासवर्ड दिए थे वो भी चलेंगे। अभी ये बंदा, मतलब ये बंदे को पता है, जो पर्सन यहाँ बैठता था उसको पता चल गया कि राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसने डिलीट कर दिया है। तो ये पर्सन क्या करेगा, उसको पता है कि उसने TFTP सर्वर पे अपने राउटर की पूरी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका पूरा बैकअप उसने यहाँ पे लिया था TFTP सर्वर पे। तो ये पर्सन क्या करेगा, जस्ट अपने राउटर के GB 0/0 है वो पोर्ट को इनेबल करेगा। क्यों, क्योंकि ये पोर्ट आपके TFTP सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली ये पोर्ट को ऑफ कर देगा। फिर यहाँ से TFTP सर्वर से वो क्या करेगा, अपने जो राउटर के जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको रिस्टोर करेगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हाउ टू रिस्टोर राउटर बैकअप फाइल फ्रॉम TFTP सर्वर टू राउटर। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। कौन सा इंटरफेस, जो इंटरफेस आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस GB 0/0 करता हूँ और IP एड्रेस देता हूँ। ओके, जो ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्फ़िगर था वो मैंने IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। आप देख सकते हो पोर्ट ऑफ हो गया।
इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको पिंग करना है अपने TFTP सर्वर से, तो पिंग आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पिंग आ गई, राइट। पिंग आने के बाद अभी आपको क्या करना है कि राउटर की यहाँ पे जो फाइल पड़ी है, ओके, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपने यहाँ पे बैकअप लिया था, तो वो फाइल को आपको यहाँ पे राउटर पे फिर से रिस्टोर करना है। कौन सी फाइल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस में जाके TFTP के अंदर आप चेक करोगे तो test1 नाम की फाइल थी, उसको मुझे रिस्टोर करना है राउटर पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ से कमांड टाइप करूँगा। पहले हमने राउटर के इंटरफेस को चेक किया, राउटर के इंटरफेस को मैंने कॉन्फ़िगर किया। सेकंड स्टेप मैंने पिंग किया, और थर्ड स्टेप में क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। क्या कॉपी करना है, TFTP सर्वर से। क्या कॉपी करना है TFTP सर्वर से, तो राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करना है। ओके, तो रिमोट कंप्यूटर का रिमोट होस्ट, बड़ा रिमोट कंप्यूटर जो है आपका TFTP सर्वर, उसका IP क्या है, 10.10.2। ओके, वहाँ पे फाइल का नाम क्या है, सोर्स फाइल। वहाँ पे जो आपने फाइल रखा था उसका नाम क्या लिया था आपने, तो वहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिया था test1। मेरे राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो थी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको मैंने test1 से स्टोर किया था, मतलब वहाँ पे सेव किया था। तो अभी डेस्टिनेशन मतलब राउटर के अंदर ये फाइल का नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही रखना है। यस, अगर आप यहाँ पे भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बट अभी मेरा जो डेस्टिनेशन है मतलब राउटर, मेरे राउटर के अंदर ये फाइल का नाम मुझे स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही रखना है, तो एंटर दे दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे क्या हो गई, कॉपी हो गई। कहाँ से कॉपी हो गई, 10.10.2 से, TFTP सर्वर से। अभी आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे शो स्टार्टअप फाइल को चेक करोगे, तो देखो राउटर का नाम मैंने दिया था तो वो आ गया, राउटर के इनेबल बोर्ड का पासवर्ड भी आ गया। ओके, फिर राउटर के मैंने इंटरफेस दिए थे, देखो दोनों इंटरफेस आ गए। फिर राउटर को मैंने पासवर्ड दिया था, ओके, मैंने बैनर दिया था तो बैनर भी आ गया। ओके, देखो तो ये सब आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मतलब आपके राउटर के NVRAM के अंदर वो डेटा आ गया। अभी आपको क्या करना है, राउटर के NVRAM पे डेटा आ गया है तो आप उसको कॉपी कर दोगे। कॉपी क्या करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करना है राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इससे क्या होगा कि अभी राउटर का नाम जो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी राउटर का नाम जो राउटर बता रहा है, बट जैसे मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जब रैम के अंदर कॉपी करूँगा, रैम के अंदर, तो डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने एंटर किया, ओके, तो मेरा राउटर का नाम देखो आ गया, राउटर R1 आ गया। अभी मैं यहाँ पे शो रनिंग करता हूँ तो देखो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल पहले नहीं बता रहा था, अभी देखो आ गया। तो मेरी राउटर की रैम पे ये सब डेटा आ गया, जो भी मैंने राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर रखा था। तो इस तरह से आप एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, ओके, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको आप स्टार्टअप के अंदर कॉपी करो पहले, और कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का एक फाइल स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो फाइल बन जाती है। तो ये फाइल को आप बैकअप ले सकते हो TFTP सर्वर के ऊपर, और TFTP सर्वर पर बैकअप लेने के बाद फिर से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल, हाउ टू गेट बैकअप एंड रिस्टोर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम द राउटर टू TFTP सर्वर। ओके, तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, थैंक यू।